सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स recite the Om Namo Bhagavate Vasudevaya mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. सो आज हम पांडव निर्जल एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए आज सेशन के लिए, लेक्चर के लिए? ओके ओके, ठीक है। हम्म, तो सबके लिए, सो दिस सेशन आई विल टेक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। आप हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में पूछ सकते हो, दैट्स फाइन। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन ना, व्हाट इज एकादशी? कैन एनीवन से? यस प्रभु। One of the religious fasts of Hindu religion. Okay. In short, if we say, Yeah. it's one of the prestigious fasts. Yeah. Anyone else? Related to Vishnu. Yeah, definitely. Anyone else? Yes. Yeah, fasting from rains. That is one of the rules. Yeah. एकादशी क्या है बताइए? I don't elaborate the whole meaning, but it is the day which is very dear to Lord Krishna. Yeah, definitely it is the day which is very dear to Lord Krishna. Any other answer? Yes. Yeah. So the exact meaning of the word Ekadashi is the 11th day, right? So what all, like whatever was discussed over here, of course everything is true, but the exact meaning of the word Ekadashi is 11th day. So we, according to our calendar, so it is based on the moon, right? So moon जैसे जैसे बड़ा होता है, that is known as waning period, और फिर जब वो छोटा होता है, that is known as waxing period. On the basis of that, the days are given certain names. जैसे for example, first day is called प्रतिपाद, second day is द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी and एकादशी. So in one month एकादशी comes twice. So ऐसे एक साइकिल होता है, दिस इज नोन एज वेनिंग साइकिल, मतलब जब मून बड़ा हो रहा है, फ्रॉम न्यू मून इट बिकम्स लाइक इनिशियली लाइक दिस इज द वेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे मून पूरा ब्लैक हो जाता है एट अमावस्या, एंड देन इट स्टार्ट्स एक्सपांडिंग अगेन। तो इसको है ना, ये जो एकादशी आता है इसको लाइट एकादशी बोलते हैं, और ये एकादशी को डार्क एकादशी बोलते हैं, मतलब दिस इज नो डिफरेंस। देयर आर टू एकादशीज इन एवरी मंथ। डेट कैलकुलेट करते हैं, मतलब तो एस्ट्रोलॉजर्स दे फिक्स द डेट्स, लाइक नॉट 11th डे ऑफ एवरी मंथ। ये जो है ना, सो हमारा जो डेज है, वी फॉलो ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इंग्लिश लोगों ने बनाया था, तो उनका डेज एंड आवर कैलेंडर का डेज 1:1 रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे आप कोई भी मतलब हिंदी कैलेंडर आप देखो तो एक के बाजू में ये भी लिखा रहता है वो द्वितीय है, तृतीय है, ये भी लिखा रहता है। तो हमारा जो कैलेंडर है ना, दैट इज मोर यूनिक इन दैट सेंस। तो इंग्लिश के हिसाब से नहीं होता कि इंग्लिश के हिसाब से 11 नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर जब भी महीना स्टार्ट होता है इसके 11 डे, तो 15 डे खत्म हुआ, फिर वापस 1 2 3 4 करके होगा। तो आफ्टर एवरी 15 डेज लाइक द साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, इट्स लाइक दैट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एकादशी, राइट? और बाकी जो भी आप बोल रहे हो, दीज आर द रूल्स ऑफ एकादशी। ये भी हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स, एंड देन वी विल आल्सो सी व्हाई एकादशी इज इंपॉर्टेंट। सो ये कौन सा स्क्रिप्चर है, कोई बताना चाहेगा? पद्म पुराण। सो पद्म पुराण इज वन ऑफ द मेजर पुराण। सो पुराण आर नथिंग बट हिस्ट्रीज। तो जो भी हमारे वेद है, सो वी हैव वेदास, वी हैव महाभारत, वी हैव पुराणास,
वी हैव रामायण, सो वी हैव सो मेनी स्क्रिप्चर्स, राइट? सो उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है पद्म पुराण। तो वो क्या बताते हैं एकादशी के बारे में, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबको विजिबल है ना ये? O human beings, please listen. I tell you repeatedly with steadfast determination, please never eat any grains on the day of Lord Hari, Ekadashi, the Lord's appearance day, like Janmashtami day. तो एकादशी जो दिन है, जैसे माता जी ने कहा था कि वो हरि का दिन है या फिर विष्णु या फिर कृष्णा का दिन है, so one should not eat any grains on the day of Ekadashi. Please never eat any food grains even by mistake on the day of Lord Hari. Please do not eat any grains on the day of Lord Hari even if forced or compelled to. So वापस Padma Purana is repeating the same message that no matter what the circumstance, we should never take any grains on the day of Ekadashi. अब क्यों नहीं बोल रहे, ये एक और पुराण में बताया गया, वो भी हम देखते हैं। ये कौन सा पुराण है? हाँ, वीर नारदीय पुराण। तो इसमें नारद मुनि के काफी इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि व्हाई, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी शुड नॉट टेक ग्रेन्स इन द डे ऑफ एकादशी। सो एवरी टाइप ऑफ सिन इन दिस वर्ल्ड, including the grievous sin of killing a Brahman, reside in food grains on the day of Lord Hari, Ekadashi and other fasting days. If grains are eaten on fasting days, sins enter the body of that human being. Right? So let's read it once again. Every type of sin in this world, including the grievous sin of killing a Brahmana, reside in the food grains on the day of Lord Hari. मतलब अगर हम okay. Yes, Prabhu. We are trying to fix the connection. अच्छा. Yeah. Can you hear me now? Okay. Yeah. Okay. Yeah, please let me know if online if you are not able to hear, because sometimes the internet connection is here is weak, so I get disconnected. Yeah. So I was talking about Padma Puran, and then we are also talking about Brihad Naradiya Puran. So here it is written that every type of sin in this world, including grievous sin of killing a Brahmana, reside in food grains on the day of Lord Hari, that is Ekadashi. If grains are eaten on fasting dates, sins enter the body of that human being. So it is so sinful, like killing a Brahmana is considered to be the greatest sin. So जो भी ब्राह्मण होते हैं, so brahmanas are again persons who are brahman by quality, not by birth. So आजकल लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न होने से कोई ब्राह्मण हो जाता है, बट ब्राह्मण इज समवन who has the qualities of a Brahman. He may be born in any family, even in so-called Shudra family or Mleccha or Yavan family, but if they have the Brahmanical qualities, they are a Brahman. So this is what Brihad Naradiya Puran says. And then coming to which is this scripture? Skanda Puran. Right. So what does Skanda Puran say about Ekadashi? Those who eat grains on Ekadashi and on the day of Lord Hari, including Janmashtami, Gaur Purnima, etc., obtain the sin equal to killing one's own mother, own father, own brother, and own guru. And they cannot reach the spiritual world, which is why one should never eat grains on fasting days. So that is the reason why Ekadashi is so much stressed. Why we should fast on Ekadashi? Why should not eat grains on Ekadashi? So it's not something which is sentimental. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ऐसा कह दिया कि एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, इसके लिए हम नहीं खाएंगे. This is written in scripture and there are many more references. मैंने तो खाली right now I've covered only 3 scriptures. There are many more references in other scriptures also. So all the scriptures talk about the importance of Ekadashi. ठीक है, तो आज कौन सा एकादशी है? पांडव निर्जल एकादशी. तो दैट इज आवर टॉपिक, राइट? तो अभी मैंने ये सिंपल बताया कि एकादशी क्या होता है. तो देयर आर लाइक 24 एकादशीज व्हिच कम इन अ ईयर. सो इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट एकादशी दैट इज पांडव निर्जल एकादशी.
तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एकादशी हम क्यों फॉलो करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दैट, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो उससे पहले एकादशी के रूल्स कोई बताना चाहेगा कि इन जनरल कोई भी एकादशी में क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं? यस। आप इस दिन में सब कुछ भगवान को अर्पित करते हो, so they say you shouldn't use soap on your body, you shouldn't brush your teeth. ओके, दैट इज अगेन मतलब वैसे कोई लिखा नहीं है। अगर वैसे बोलते हैं ना, जिस दिन निर्जल एकादशी करते हैं, देन ऑन दैट डे वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑफ ब्रशिंग, बिकॉज ब्रश करते करते कभी पानी पी लेते हैं, ये सब चीज़ होता है, तो उसके लिए बोलते हैं। बट दैट इज नॉट अ रूल एज सच, मतलब बात कर सकते हैं बट यू हैव टू बी केयरफुल कि हम पानी ना पी लें, इसके लिए ऐसा बोलते हैं। यस प्रभु। The one major rule which I actually was reading is you do a lot of charity on this day. You feed all the Brahmins. या At the same time, there is also North India what people follow is to donate a ghada या and with sugar Mhm. and some sweet other sweet like which is like milk Mhm. with the sugar or something. At the same time, you also do more of chanting, remembering as much as you can Vishnu God. Yes, yes. So on Ekadashi, definitely, like when we say upvas, upvas means getting near to Krishna, right? So we have to devote more and more time to chanting, to spiritual activities on any upvas or any vrat. That is definitely there. But right now I'm talking about more about eating standpoint, like what all things we can eat, what we cannot eat. What are different standards which devotee follow during Ekadashi? Sorry? Fasting from grains, yes. Fasting with water only and then fasting with only fruits. There's Yeah. 8 categories. Yeah. So there are actually 4 categories in terms of what kind of fasts are there. First is Nirjala. So today we are following Nirjala because it is the most important Ekadashi. That is without any water. So when there is no water, there is no question of any other food, right? Because all other food also has water. बाकी सारे सब्जी लो या जो भी ले लो, सब में पानी होता है. तो जब निर्जल कर रहे हैं मतलब we are not taking anything. That is the first category. This is the topmost. Second category is only water. सिर्फ पानी पी के फास्ट करते हैं. That is the second category. Third category is with fruits or with some milk. This is the third category. And fourth category is with non-grain food items or vegetables. जैसे हम एकादशी में वो साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं या फिर जो भी सब्जियां रहते हैं. So that is the fourth category. So the topmost is nirjal. Second topmost is with water. Third is with fruits or milk. And fourth is with non-grain items or vegetables. So this is the hierarchy. मतलब सबसे स्ट्रिक्ट आपको करना है तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट नहीं कर सकते तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो एटलीस्ट फोर्थ. So this is as per scripture. So this is the rule as per scripture. So this is what we have to follow in every Ekadashi. So now we'll talk about this particular Ekadashi, which is Pandav Nirjal Ekadashi. So who are these persons? Can anyone guess? Vyasdev and Bhim. So पांडव में से जो सेकंड पांडव थे, भीम. So Vyasdev, he's the grandfather of all the Pandavas. So एक दिन like Bhim went to meet Vyas Muni and he asked him something. So let's see what was the conversation. Okay. So Bhim ने व्यास मुनि को पूछा कि is it possible to return to spiritual world without observing the rules and regulations of Ekadashi? वापस पढ़ते हैं. Is it possible to return to spiritual world without observing the rules and regulation of Ekadashi? कोई बताना चाहेगा क्यों भीम ये चीज पूछ रहे हैं व्यास मुनि को? बताइए. Because actually, all the other Pandavas were observing Ekadashi fast, but he was not observing it. The reason why, because he actually was he cannot stay without food. That's what he meant. Like I cannot even stay without eating one. Yeah. I have to eat because there's some fire in my stomach which is actually making me eat so much of food that until that I eat that much, I don't get satisfied. So he was asking to like why like everybody my other brothers are taking they will go to spiritual world, but I'm not taking it, so I'm actually committing a sin.
So Vyasadeva was actually trying to say that in this particular Ekadashi, if you keep, that covers people here. Okay. Okay. So you are telling the whole story, right at the end. Okay. So let's go one by one. Okay. Anyone else would like to say something? Okay. So what did Vyas Muni reply? Can anyone guess? क्या बोला था उन्होंने? मतलब इसके क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? डायरेक्टली बोला है सर? He said you are actually हाँ. कभी आप मतलब आपके पेरेंट्स के पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे कोई पता नहीं, मतलब डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स ऑल्सो. सम पेरेंट्स आर वेरी फेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस. कोई ऐसा होता है कि मतलब मंदिर जाने के लिए ना बोलते हैं. तो क्या फर्स्ट टाइम जब बोलते हो मुझे मंदिर आना है, हाँ बोल देते हैं? नहीं बोलते ना. तो वैसे व्यास मुनि भी what he replied, if you want to go to heavenly planets then you should observe a fast on both ekadashi. both मतलब both light and dark ekadashi. So again question देखते हैं भीम का. भीम का क्वेश्चन क्या था? इज इट पॉसिबल टू रिटर्न टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एकादशी? और व्यास मुनि क्या रिप्लाई कर रहे हैं? इफ यू वांट टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स, so there is a difference between spiritual world and heavenly planet. If you want to go to heavenly planets then you should observe a fast on both ekadashi. So अब ये समझने की कोशिश करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हेवनली प्लैनेट में फर्क क्या है. लोग जनरली सोचते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब बोलते हैं वो स्वर्ग है, वो हेवन है. But actually spiritual world is far beyond heaven. Indirectly what Vyas Muni is saying that spiritual world तो आप भूल जाओ, अगर आप एकादशी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे. मतलब अब आप मुझे पूछ रहे हो कि मुझे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो क्या मैं एकादशी फॉलो नहीं करूंगा तो चलेगा? तो ये व्यासदेव बोल रहे तुम अगर एकादशी फॉलो नहीं तो तुम्हें 35 ही नहीं मिलेगा 100 में से. ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली. तो एक बार सबको बैकग्राउंड दे देता हूँ, लाइक दोज हु आर कम फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड. तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो वैकुंठ आपने सुना होगा, राइट? तो वैकुंठ जो है वहां पे कोई व्यक्ति एक बार जाएगा, दे विल नेवर कम बैक, दे डोंट हैव टू टेक बर्थ अगेन, उनका लिबरेशन हो जाता है. सो दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और भगवान का जो क्रिएशन है उसमें से 75% ऑफ द क्रिएशन इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ओनली 25% इज मटेरियल वर्ल्ड. तो अभी थोड़ा जूम इन करते हैं, कि ये फोटो ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो मैं जूम इन करके बताता हूँ. पहले इस पार्ट पे जूम इन करते हैं, ठीक है? तो ये जो वैकुंठ लोक है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्या मतलब रेल्म है या फिर क्या बोल सकते हैं, लोक है. जैसे यहाँ पे सारे नारायण के एक्सपांशन रहते हैं, यहाँ पे महालक्ष्मी देवी रहती है, फिर यहाँ पे अयोध्या धाम है जहाँ पे राम जी रहते हैं, फिर एकदम जो टॉप में है द्वारका धाम, द्वारका धाम के मथुरा धाम, यहाँ पे गोलोक वृंदावन है जहाँ पे कृष्णा हमेशा रहते हैं. सो गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट लोक है इन वैकुंठा लोक. सो एनीवन हु एंटर्स द वैकुंठा लोक इज कंप्लीटली लिबरेटेड. और हमारा जो गोल है लाइफ में, दैट इज टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल प्लैनेट. वही क्वेश्चन भीम ने अर्जुन को पूछा था कि कैन आई एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड विदाउट फॉलोइंग एकादशी? सो दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? और अभी बात करते हैं स्वर्ग का, राइट? तो ये है मटेरियल वर्ल्ड. तो मटेरियल वर्ल्ड का मैं थोड़ा डेफिनेशन देता हूँ. तो ये है, दिस इज महाविष्णु. तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं, तो उनके शरीर के कण कण से एक एक ब्रह्मांड निकलता है. सो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एमिनेट फ्रॉम ईच ऑफ हिज पोर्स. वैसे एक ब्रह्मांड में अगर मैं जूम इन करूं, जैसे ये वाला ब्रह्मांड दिख रहा है, इस पर मैं अभी जूम इन करता हूं, तो एक ब्रह्मांड में भगवान जी वापस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ गर्भोदक्षय विष्णु. तो ये जो आपका फॉर्म दिख रहा है, जैसे भगवान जी लेटे हैं आज शेषनाग पे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, फिर उनके नभी से एक लोटस फ्लावर निकलता है. अब वो लोटस फ्लावर से ब्रह्मा जी आते हैं. अब ब्रह्मा जी ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं. तो हम जहां पे रहते हैं, दिस इज द अर्थ प्लेनेट, दिस इज द भूलोक. हमारे ऊपर 7 लोक है. तो ये जो 7 लोक है इसको मतलब हेवनली प्लैनेट्स बोलते हैं, या फिर एक तरह से स्वर्ग लोक कहते हैं.
इनका नाम क्या है? भूवर्लोक है, स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। अब ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं वो सबसे ज्यादा मतलब टॉप मोस्ट प्लेनेट है विद इन दिस ब्रह्मांड। भी क्या करना पड़ेगा वो? हरे कृष्णा। ऑनलाइन अभी ऑडिबल हूँ मैं? बीच में अचानक से लॉस्ट होता है। ओके, सो दिस इज द तुलसी प्रभु। ओके, फाइन। सो दिस इज द मटेरियल यूनिवर्स। एक बार वापस रिपीट करता हूँ सबके लिए। तो ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु जब सांस ब्रीद आउट करते तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड फ्रॉम हिज पोर्स। और जब वो ब्रीद इन करते अगेन ऑल दिस यूनिवर्सेस गेट एनाइलेटेड। सो दिस इज हाउ द क्रिएशन हैपेंस एंड द डिसोल्यूशन हैपेंस। एंड विद इन ईच ऑफ दिस यूनिवर्स भगवान एक और रूप में आते हैं विच इज द गर्भोदक्षाय विष्णु। तो यहाँ पे जो आपको सर पे लेटे हुए भगवान देख रहे हैं, दिस इज गर्भोदक्षाय विष्णु। उनके नभी से एक लोटस फ्लावर निकलता है जहां से ब्रह्मा जी का बर्थ होता है इन दिस यूनिवर्स, इन दिस ब्रह्मांड। और वो सारे जो भी प्लैनेट्स है इसका क्रिएशन करते हैं। तो ये जो टॉप 7 है दीज आर दी हेवनली प्लैनेट्स, और ये बॉटम में 7 है दीज आर दी लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। यहाँ पे असुर, नाग या फिर राक्षस, इन सारे लोग यहाँ पे रहता है। इनफैक्ट राक्षस लोग एक्चुअली यहाँ पे रहता है, बट मोस्टली असुर्स एंड नागास दे स्टे ओवर हियर। सो दिस इज दी like I would say the description of the material universe. So now coming back to our point, here Vyas Muni is saying that if you want to go to heavenly planet, then you should observe a fast on both the Ekadashi. So आप समझ रहे हो, forget about spiritual world. You cannot even enter the heavenly planet, which is these 7 planets, without observing Ekadashi. So that's how important Ekadashi is. सो नाउ भीम जो है मतलब ही गॉट लिटिल बिट बिवर्ल्डर्ड, मतलब वो सोच रहे थे। सो तभी भीम ने ये सब स्टेटमेंट बोले। तो व्हाट डिड ही से? विद इन माई स्टमक बर्न्स अ स्पेशल फायर नोन एज वृक्का, फायर ऑफ डाइजेशन। तो अगर आप आयुर्वेद पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे स्टमक में एक फायर रहता है। वो फायर अगर सही से नहीं जल रहा है तो हमें इनडाइजेशन होता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर्स हैं ना, जो भी हमें मेडिसिन देते हैं, दे ट्राई टू क्योर दैट फायर और टू मेक द फायर मोर इंटेंस। सो हियर भीम इज सेइंग कि मेरे स्टमक में जो फायर है वो इतना इंटेंस है कि मतलब वो सारी चीजों को मतलब डाइजेस्ट कर लेता है। और वो क्या बता रहे हैं कि ओनली व्हेन आई ईट टू माय फुलेस्ट इज द फायर सेटिस्फाइड। मतलब जब मैं एकदम भर पेट खाना खाता हूं तभी जाके वो आग है वो तृप्त होता है। तो इन शॉर्ट भीम इज सेइंग कि ये फास्ट कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन टू यू, कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेगा फ्रॉम महाभारत जहाँ पे आपको ये चीज दिखता है कि भीम को कितना खाने से लगाव है या फिर वो कितना खाना पसंद करते हैं? कैन एनीवन थिंक ऑफ एनी इंसिडेंट फ्रॉम महाभारत और फ्रॉम एनी अदर स्क्रिप्चर? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट। ठीक है, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। किसको पता है व्हाट इज दिस इंसिडेंट? हाँ, दिस बकासुर। सो जब पांडव लोग एका चक्र में रह रहे थे इन महाभारत, सो क्या हुआ था कि ऑल दी पांडवास एंड कुंती, हम लोग डिस्गाइज में रह रहे थे। मतलब वो बता नहीं रहे कि हम लोग पांडव है। वो ब्राह्मण के वेश में एक ब्राह्मण के घर पे रुके हुए थे, सारे 5 पांडव कुंती। तो उस टाइम पे
पांडवस को उतना अच्छा खाना नहीं मिलता था ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्राह्मण लोग खाना कैसे पाते हैं, मतलब दे गो फॉर बेगिंग, राइट, वो भिक्षा मांगते और फिर खाना प्राप्त करते। तो क्या होता था कि पूरे दिन में उनको इतना समझो खाना मिला, तो उसका हाफ पोर्शन भीम यूज्ड टू टेक, रिमेनिंग हाफ पोर्शन का 5 पार्ट होता था जो 4 पांडव और कुंती देवी पाते थे। तो आप सोच सकते हो, बट इतना मतलब हाफ पोर्शन पाने के बाद भी भीम दिन पर दिन पतले हो जा रहे थे, और उनकी माता को, उनके भाइयों को मतलब चिंता हो रहा था कि भीम इतना पतला हो जा रहा है, क्या होगा। So then what happened is one day, like there was a demon named Bakasur residing in a nearby cave. So उन्होंने एक टाइप का अरेंजमेंट करके रखा था कि उस कंट्री के लोगों के साथ कि every day one family has to give food to Bakasur. Then Bakasur will not come and kill others. ऐसा मतलब एक टाइप का अग्रीमेंट करके रखा था। तो एवरी डे क्या होता था, उन्होंने एक टाइप का लॉटरी सिस्टम बना के रखा था कि हर टाइम एक फैमिली में से एक पर्सन जाता था और ढेर सारा खाना लेके आता था। तो बकासुर यूज्ड टू ईट ऑल दिस फूड एंड ही वुड ईट द पर्सन आल्सो। तो इन शॉर्ट मतलब हर फैमिली से एवरी डे समबडी इज टू डाई। तो वन डे व्हाट हैपेंड इज, ये जो ब्राह्मण के घर में पांडव लोग अतिथि बन के रह रहे थे, उनका टर्न आया। तो तब कुंती ने बोला कि यू डोंट वरी, आप मैं ना मेरे बेटे को भेज दो। तो अभी हमारा तो मतलब नियम है कि अतिथि देव भव बोलते हैं, मतलब वी ऑलवेज ट्रीट अतिथि एज गॉड हिमसेल्फ, राइट। सो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मतलब आई विल गो, डोंट वरी, आपके बेटे को मत भेजिए। बट कुंती देवी सेड डोंट वरी, नो यू सेंड भीम। इनफैक्ट भीम, आई एम कॉन्फिडेंट कि भीम जाके ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, यू डोंट वरी। सो उन्होंने बोला ठीक है। So then Bhim went with lot of food. So आप देख सकते हो मतलब कितना राइस लेके जा रहे, कितना फल, कितने सारे स्वीट्स वगैरह, ऐसे बड़े बड़े बर्तन में he took। और फिर जनरली लोग जाते थे तो वो जो राक्षस था, राक्षस की केव के बाहर पे रखते थे और फिर राक्षस के लिए वेट करते कि वो बाहर आ जाए और खा ले। लेकिन भीम इतने मतलब बड़े भुक्कड़ थे, he started eating himself, वो खुद ही सब खाना खाने लग गए। अब वो राक्षस को अचानक से पता चला कि मतलब आवाज आने लग गया, कोई तो आया है। तो बाहर आके देखा कि उसका ही खाना मतलब कोई और खा रहा है। तो राक्षस गुस्से में आके ऐसे पीठ में मारने लग गया भीम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भीम खाना खा रहा है और उसके पीठ में मार रहा है। तो कैन यू इमेजिन, आप प्रसाद ले रहे हो समझो, और कोई आके आपके पीठ में मार रहा है, व्हाट विल यू डू? हाँ, आप दोगे ना। किसी के अंदर मतलब जनरली तो यही करेंगे, अगर बजा के नहीं देंगे कम से कम उठ के झगड़ा करेंगे, कुछ तो करेंगे, वी रिटेलिएट। बट भीम इतने मग्न थे खाने में कि उन्होंने मतलब टोटली इग्नोर कर दिया बकासुर को। उनको ऐसा लगा कि चलो क्या है, मार रहे मारने दो, लेट मी फिनिश माई फूड। तो उन्होंने अच्छे से जितना भी डिशेस था सब कुछ क्लियर अच्छे से खा लिया, हाथ पैर धो लिया, मुंह धोया। उसके बाद देखा कि चलो अभी मैं देखता हूँ ये बकासुर कौन है, देखता हूँ। फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ, एंड कौन जीता? या सो दैट्स व्हाट हैपेंड। सो द आसुर वाज ऑफ नो मैच टू भीम। उन्होंने मतलब बहुत ही कम टाइम में उनको पराजित कर दिया और उनका हत्या कर दी। सो द पॉइंट इज कि आप समझ सकते हो कि भीम किस लेवल पे मतलब ही लव टू ईट, कि कोई मार रहा है उनको फिर भी वो खा रहे। और वैसे व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि मतलब एकादशी में व्रत रखो, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर हिम? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ भीम आल्सो, कि भीम क्यों ये चीजें पूछ रहा है व्यास मुनि को। तो दैट इज व्हाई ही आस्क्ड हिम। तो भीम ने वापस पूछा कि कोई और तरीका है कि नहीं। तो देन व्यास मुनि ने थोड़ा स्ट्रेट जवाब दिया। तो उन्होंने क्या बोला, वन हु फास्ट ऑन एकादशी इज सेव्ड फ्रॉम एंटरिंग हेलिश प्लैनेट्स। पहले क्या बोला था कि इफ यू वांट टू गो टू हेवनली प्लैनेट्स यू हैव टू फॉलो एकादशी। अभी बोल रहे हैं कि इफ यू फास्ट ऑन एकादशी यू आर सेव्ड फ्रॉम गोइंग टू हेल। मतलब क्या बता रहे कि अगर एकादशी नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। मतलब ही इज सेइंग डायरेक्टली, आप समझ रहे हो। तो sometimes like devotees also speak in such ways, like they do not say everything directly, but जो intelligent होते they understand. So भीम also understood this, कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये सुन के भीम जो थे, भीम कभी डरते नहीं थे, was very
courageous, was very brave. But ये सुन के ही मतलब उनके हाथ पैर कांपने लग गए, and he started trembling. तो उनको काफी दुख हो रहा था कि मतलब for me it is not possible to follow एकादशी because खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मतलब my fire of digestion is so strong. And then he asked him, I am completely ill-equipped to follow the fast twice a month. Please provide some solution for me. तो अभी भीम उनको वापस पूछ रहे कि ये फास्ट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं दो बार महीने में कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, प्लीज कोई सोल्यूशन दीजिए मेरे लिए. तो देन व्यास मुनि सेड, व्हाट डिड ही से? Without drinking even water, you should fast on the Ekadashi that occurs during the light fortnight of the month of Jeshta, when the sun travels in the sign of Taurus and Gemini. According to learned personalities, on this day, one may bathe and perform achman for purification. तो क्या बता रहे कि ठीक है, if you can't follow Ekadashi, at least follow Ekadashi on this day, which is today. So आज का दिन क्या है? It's like the month of Jest, and this, according to like the astrological calculation, today is the day when we are supposed to keep this fast. So Vyas Muni gave this concession to Bhim that ठीक है, if you can't do all the 24 Ekadashis in a year, then at least follow fast on this particular Ekadashi. But then you have to do it completely. मतलब जैसे वो 4 टाइप की एकादशी हमने देखे थे कि without water, with fruits and milk, or without any grains, वो नहीं, complete एकादशी without any water you have to follow. तो अभी ये लास्ट में उन्होंने बताया था कि on this day you may bathe and perform achman for purification. तो जनरली हम जब डीटी वर्शिप करते हैं तो भी परफॉर्म achman, मतलब थोड़ा वाटर स्विप करते हैं, तो दैट इज अलाउड, वो थोड़ा वाटर इज अलाउड, दैट इज रिटन ओवर हियर. But while performing achman, one may drink only that amount of water equal to a drop of gold. मतलब हमें सिर्फ एक बूंद, मतलब equal to a drop of gold, उतना ही पीना है, or that amount it takes to immerse a single mustard seed. Only this amount of water should be placed in the right palm for sipping, which one should form to resemble a cow's ear. If one drinks more water than this, he might as well have drunk wine despite the soaring heat of summer. So आप समझ सकते हो how important this Ekadashi is. Like even if you drink little bit more water than what is prescribed, it is as good as drinking wine. That much sinful it is. This is according to Vyasdev. Vyasdev खुद ये कहते हैं. One must certainly not eat anything, for if he does so, he breaks his fast. This rigid fast is in effect from sunrise on the Ekadashi day to sunrise on the Dwadashi day. So कई बार हमें ऐसे कंसेप्शन होता है कि फास्ट है ना रात को 12 बजे स्टार्ट होता है, बट दैट इज नॉट द केस. फास्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सनराइज. सो सनराइज से हमारा डे स्टार्ट होता है, तो हम अगर सनराइज से मतलब 1.5-2 घंटा पहले अगर उठ गए and then we eat something, it's fine, then we can start the fast. So this is according to our calendar. हमारे कैलेंडर से 12 बजे दिन चालू नहीं होता. So this is how we have to follow Ekadashi. Like it starts from sunrise on the day of Ekadashi and it ends on the next day, which is Dwadashi, 12th day in the morning. If a person endeavors to observe this great fast very strictly, he easily achieves the result of observing all the 24 other Ekadashi fasts throughout the entire year. मतलब if you follow only this fast itself is equivalent to following all the 24 fasts in the entire year. तो जो भी मतलब lot of people among us will have some difficulties कि किसी के घर में वैसा environment नहीं है कि हर एकादशी फॉलो कर पाए, या फिर एकादशी कभी-कभी मतलब ट्रैवलिंग की वजह से कोई लोग फॉलो नहीं कर पाते. So at least if you follow this particular Ekadashi completely, which is very strictly, like with 100% strictness, then we will get the benefit of following all the 24 Ekadashis. That is what Vyas Muni said. Yes, Prabhu? Like now we know that Yeah. Ekadashi is so important. Yeah. But what about the past life? Because we were not aware of it. So we may have eaten, we may have like not followed these scriptures. Yeah. So we have committed sins.
Hmm. So now if we are observing the fast, those sins will be forbidden, like should be. That those sins will be there, but it will gradually go away. Like as and when, like how the more you increase your intensity of devotional service, the past sins also wash away. It will take time. It doesn't happen in a day or in a month or even in one lifetime in some cases. Not even this one fast will make a difference. Like it depends on how well you are following. Again, like again, the rules which I have mentioned right now, like again, these are like only the basic rules. To be honest, if you really want to follow Ekadashi, there are far more stricter rules there in the scripture, which I'm not going to cover right now. And nor I think like it's at least for the first time, I don't think we should go for that strict Ekadashi fasting as of now. Because if you actually follow the scripture, then on every Ekadashi, like you have to actually stay up the entire night, you have to recite the names. So it's a very strict practice. Okay, so if you follow that completely, like the practice of Ekadashi as it is mentioned in the scripture, then definitely it is possible. But having said that, it's for normal people, for everyone I'm saying, it will take time. It will not happen in one particular Ekadashi. You have to keep on following, you have to keep on advancing. And you take one step at a time. Don't go for the ultimate goal at the first attempt. Go one step at a time. If somebody has not followed any Ekadashi till now, then go step by step. No need to go for Nirjal directly. Otherwise, what will happen is that you will become tired and your mind will start tricking you. The mind will say that all this ये सब बकवास है, तो तुम छोड़ दो, जो करना है करो, वैसे ही होगा. So हमें है ना, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है. तो पहले अभी जिन्होंने कभी एकादशी फॉलो नहीं किया है, तो स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक एकादशी, दैट कोई भी ग्रेन्स मत खाओ. फिर धीरे धीरे यू कम टू फ्रूट्स एंड मिल्क, देन यू कम टू ओनली वाटर, देन यू कम टू नो वाटर. सो धीरे धीरे होना चाहिए, ओवर ओवर 1 year, ओवर 1 or 2 years, इफ यू रियली वांट टू बी सस्टेनेबल. Otherwise, ऐसे भावुक हो गया, again we jump into Nirjal Ekadashi, or if you try to stay up the entire night, then it might backfire if we are not that much advanced. It's like that. But does it forfeit your past sins? It definitely does if we follow it 100% as it is given in the scripture. But the problem is that we will not be able to follow it 100% as per scripture. That will take time. That requires a lot of purification. Any other question before we proceed? Okay. So if a person endeavors to observe this great fast very strictly, he easily achieves the result of observing all 24 other Ekadashi fasts throughout the entire year. So ये जो एक एकादशी है, ये सारे एकादशी के मतलब जो बेनिफिट है, वो एक एकादशी फॉलो करने से हमें मिलता है. On Dwadashi, the devotee should bathe early in the morning. That according to the prescribed rules, guidelines, and regulative injunctions. And of course, depending on his ability, he should give some gold and water to worthy brahmanas. Finally, he should cheerfully honor prasadam with a brahmana. So यहाँ पे ये भी बताया कि एकादशी is not just about fasting. On the next day, you have to break the fast also in a proper way. तो ऐसा नहीं कि मतलब फास्ट कर रहा तो 2 दिन 3 दिन कर लो, then will not get the benefit. You have to follow the regulations properly. So on second day कैसे हमें फास्ट ब्रेक करना वही बताया. Like should the devotee should bathe early in the morning, and then according to prescribed rules and guidelines, regulative injunction, of course depending on his ability, should give some gold and water to worthy brahmanas. So gold possible नहीं तो you can give some lakshmi and water. And finally, he should cheerfully honor prasadam with a brahman. So here in temple, this has been made easy. If any of you are planning to stay here or come visit the temple early in the morning, then you will already automatically get an opportunity to do all these things. You don't need to worry. Otherwise, अगर हम घर पे या कहीं और है, then we will have to make our arrangements to break our fast also in a proper way. So that is the beauty of Krishna consciousness. जो भी चीजें स्क्रिप्चर में लिखे गए वो टेम्पल में अगर आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो जाता है. So one who fasts on this Ekadashi without taking even drinking water or eating,
becomes free of all sinful reactions, and that one who observes the difficult Nirjal fast on Jyeshta Shukla Ekadashi truly reaps the benefit of all other Ekadashi. So the same point is again repeated. Just by observing this Ekadashi, you will get the benefit of observing all other Ekadashi. So whoever fasts on this Ekadashi truly becomes a great person and achieves all manner of opulence, wealth, gain, strength and health. So you see, Ekadashi ka jo benefit hai, it's not something which we'll get afterwards also. We get it right now also. You see this. So anyone who fasts on this Ekadashi will become a great person. And when I say great person, like it doesn't mean that materially great ban jaye ya neta ban jayenge, वैसा नहीं. If somebody becomes a devotee, automatically that person becomes a Mahatma, right? Devotee banna is not so easy. So Mahatma means a great soul, someone who has conquered his senses, someone who is following devotional service. Such a person is a great soul. And he achieves all manner of opulence and wealth, gains, strength and health. So Ekadashi is not just any sentimental thing. It has so many benefits. Yamdutas, whose complexion are yellow and black, and who brandish huge maces and 12 mystic pasha ropes in the air for binding their victims and refuse to approach him. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल, जहाँ पे यमदूतास है. तो ये आप देख सकते हो, दीज आर ऑल यमदूत्स. एंड यमदूत उनके सामने आते जो डिवोटी नहीं होते. So anyone who is a devotee, who takes the name of the Lord, who honors Prasadam, who follows Ekadashi, यमदूत उनको देख के ही भाग जाते हैं. While rest all other people, no matter how much great they are, चाहे वो कोई भी हो, if they are not devotee, they are under the jurisdiction of Yamraj or Yamdut. So after death, their souls are carried, like their subtle bodies are carried to the lok of Yamraj, where they are given punishment according to their karma. So here you can see like how sinful people are punished, like they are dragged with ropes, and there are animals which bite into their skin. There are snakes. There are there are, again, the description of hell is not so pleasing. Like it's a very, very, I would say, horrible place. You should never even think of going over there. But Yamdutas will never approach anyone who follows Ekadashi. That's what is written. And such a faithful soul will at once be taken to the supreme abode of Lord Vishnu by the Vishnu Dutas. So can anyone say ये कौन है? मतलब who is this person who has been taken by? तो ये मैंने photo I've taken from one of the famous books of, yeah, he's Ajamil. So if you read the book Second Chance, so उसमें the life of Ajamil is given. So Ajamil was very sinful. So initially he was a Brahmana who was very pure, but later on due to the association of a prostitute, he became so degraded that he left his wife, he left his parents and started living with the prostitute. And he committed all kinds of sinful activities. And at last, because of his sins, he was about to be carried to hell by Yamdutas. But somehow, because of his previous devotion service, he was able to utter the name of Narayan at the time of death. And that's when the Vishnu Dutas came and saved him from Yamdutas and gave him a second chance to improve himself. And then Ajamil became a pure devotee. He started living in Haridwar. He executed devotional service, and at the end of his life, Vishnu Dutas. So these are Vishnu Dutas. They came on a Pushpak Viman. So Pushpak Viman is a kind of a plane, so where it can travel anywhere within this world or anywhere it can go. So and they carried Ajamil back to Godhead in Vaikuntha. So such a faithful soul will at once be taken to the supreme abode of Lord Vishnu by the Vishnu Dutas. So you see, there are so many benefits of following Ekadashi. So when the Pandavas heard these benefits, they all decided to fast on this particular Ekadashi. So this conversation happened within Vyas Muni and Bhim. तो जब दूसरे पांडव ने इनके बारे में सुना, तो they also became like very much inspired, and they all thought of maintaining a complete fast on this particular Ekadashi. And that's the reason why this Ekadashi is known as Pandav Nirjal Ekadashi. So this is the history about this Ekadashi. Similarly, all the Ekadashis, all the 24 Ekadashis have some history. This is the most important Ekadashi. And this is like, I've given a brief description of what is the importance, what is the reason why we follow this Ekadashi and everything. So any questions
till now? Yes, Mataji. Tapaji, whenever I just hear these stories of every Ekadashi that comes, Hmm. so every time I hear any of the preachers giving this Ekadashi briefing, Hmm. so they always start saying that Yudhishthira Maharaj went to Lord Krishna, Krishna Bhagavan told Yudhishthira Maharaj. So why is it that all 24 Ekadashis ka description has been portrayed by conveying it to Yudhishthira Maharaj? Okay, so the Lord typically conveys lessons to some devotee, right? So if you read Srimad Bhagavatam, it has been conveyed to Parikshit Maharaj. Like any scripture you see, like most of the Puranas also like their conversation between the Lord and a devotee, or even Mahabharata. So it has been spoken to devotee. The reason being, even Bhagavad Gita, right? It has spoken to Arjun. The reason being that the Lord wants to deliver everyone. So that's why he chooses a devotee. And again, if you answer why, like ask why Yudhishthir only, so there is no answer for that, to be honest. Like at least I am not aware of. So I have not come across anything. But whenever the Lord wants to convey any lesson, he typically tells this to his devotee. And such instructions are recorded in the scripture so that we can all take benefit out from this. Okay. Any other question? Yes, Prabhu. Benefit our body. Okay. Okay. Good question. So, if you read from a scientific point of view, then definitely अगर हम पानी नहीं पीते तो it harms our body, right? But अगर आप scriptures में देखोगे, say for example you look at Dhruv Maharaj, right? Dhruv, you know Dhruv? Okay. Prahlad Maharaj, you know? So प्रहलाद महाराज को माउंटेन से नीचे फेंका गया था, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम मतलब 2-3 माले के बिल्डिंग से भी नीचे गिर जाएंगे ना तो हमारा डेथ हो जाएगा. बट प्रहलाद महाराज को माउंटेन से नीचे फेंका फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ. अगर हमारे ऊपर एक छोटा सा गाड़ी भी चले गया ना हमारा डेथ हो जाएगा. पर प्रहलाद महाराज के ऊपर जो 8 एलिफेंट्स है, तो 8 एलिफेंट्स तो वो है ना पूरे वर्ल्ड का वेट संभालते हैं. दे स्टेप्ड ऑन हिम, उन्होंने मतलब टस से मारा पर कुछ नहीं हुआ. अगर हमने थोड़ा सा पॉइजन भी पी लिया तो हमारा डेथ हो जाएगा. पर प्रहलाद महाराज को एकदम जहरीले सांपों ने काटा था बट कुछ नहीं हुआ. द रीजन इज दैट if the Lord is protecting his devotee, then all these material things including science doesn't apply on him because that is at a different level altogether. After all, who created science? ये जो laws है, law of gravitation वगैरह, ये किसने create किया? भगवान ने create किया ना. So it is in his jurisdiction कि वो laws को modify कर सकते. तो भक्त को बचाने के लिए they will modify the law. So it all depends on our endeavor. Again, same thing कि अगर आपने कभी एकादशी कभी नहीं किया है तो डोंट ट्राई टू गो फॉर निर्जल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. इनिशियली आप मतलब फर्स्ट स्टेप लीजिए, मतलब ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम ग्रेन्स और धीरे धीरे आप कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो दैट इज द कंडीशंस व्हिच अप्लाई. सो यू कैन नॉट डू थिंग्स ब्लाइंडली. किसी के इंस्ट्रक्शन से कीजिए, सम फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पिरिचुअल ऑथोरिटी एंड देन ओनली फॉलो. अगर कोई नॉर्मल पर्सन निर्जल कर रहा है, मतलब कोई समझो किसी को गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना है कि ये बिल पास करो और निर्जल कर रहा है तो उसको भगवान नहीं बचाएंगे. या फिर किसी को मतलब कोई लड़के को किसी लड़की से शादी करना है, वो बोल रहा है नहीं मैं उससे शादी करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, तो भगवान नहीं बचाएंगे. बट ये एकादशी फॉलो करने के लिए अगर आप निर्जल कर रहे हो अंडर प्रॉपर गाइडेंस, देन डेफिनेटली कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू बिकॉज कृष्णा इज द ultimate controller of everything. He can modify the laws and do everything. It's like that. Any other question? Okay. ठीक है. So that's it for today's session. So those who have come for the first time, एक बार मैं कल ये प्रोग्राम के बारे में बता जाऊंगा. तो this is our Light of Bhagavad program. So every Saturday, Sunday we have this program from 5 to 6 p.m. and every Wednesday also we are having this program from 8 to 9. Apart from this, we have daily reading programs. So these sessions are conducted online.
So Monday we have Ramayana reading, Tuesday we have Srimad Bhagavatam. So Wednesday is an offline session. We generally discuss Chaitanya Charitamrita, but today since it was Pandav Nichal Ekadashi, we had a session on the same. Thursday we have Bhagavad Gita, and Friday we have Nectar of Devotion. Similarly, every morning we have a book reading session on we had completed Krishna book. Then there are small Prabhupada books which we cover every morning. So you all can attend these sessions. So there is a WhatsApp group which you all can join if you want to receive the links to join these books or the notification or different temple programs, whatever happens. So, and this is a YouTube channel, like this is the QR code of the YouTube channel. How many of you are aware of the Self Excellence YouTube channel? Okay. So those who are not aware, maybe you can try scanning this and subscribing to the channel. So here we have all the sessions recorded. जैसे आज का session है वो record होने वाला है. And whatever sessions we have, like everything is recorded and uploaded over here. So you can subscribe to this channel. I'll just keep this screen on for 2 minutes for those who are trying to scan. Okay, so if everybody has scanned, okay, कर लो. Yes. सर बीबी एकादशी किसकी रखा था उसको किसने बोला था क्या मतलब वो इतना खाता था पूरा दिन वीडियो रहना तो बहुत ओके उनको व्यास मुनि ने कहा था, जैसे आज हमने सेशन में डिस्कस किया, उन्होंने व्यास मुनि से पूछा था कि क्या एकादशी फॉलो करना सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं. तो व्यास मुनि ने कहा हाँ ये इम्पोर्टेंट है, पर भीम जैसे उनको प्रॉब्लम था कि कुड नॉट फास्ट, वो उपवास नहीं रख सकते थे. तो उनके लिए व्यास मुनि ने बोला कि ठीक है तुम पूरे साल में एक ही एकादशी रखो, ये जो आज का जो एकादशी है ये फॉलो करो. अगर आप ये फॉलो करोगे तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग ऑल दी 24 एकादशी. तो व्यास मुनि ने भीम को कहा था. अब व्यास मुनि जो है ही इज अ इनकारनेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, मतलब भगवान की इनकारनेशन है. तो वो जो भी कहते हैं लाइक दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, यू कैन कंसिडर लाइक दैट. ओके, सो इस पे आप मतलब you will have speaker wise, topic wise playlist in this YouTube channel. And a quick request is that all of you can provide us feedback for this session. So you can scan this QR code. And how many of you are part of the WhatsApp group already? Okay. And rest all those who are not a part of this WhatsApp, you can scan this session. You will get a Google form link. You fill the Google form, then you will get a link to join our WhatsApp group. So in that WhatsApp group, we will get all the notification of the programs and everything. So again, I'll keep the screen here for 2 minutes so that everyone can scan and fill the feedback form. Yes, Mataji? Okay, so as you know, I have always been following Ekadashi very religiously, specific hours and do make sure I. But today, unfortunately, I'm traveling and it was super cold at the first week. So I was really freezing and I had to have some water and some more things I had to have. Okay. So what happened? What happens then? चला गया. So I can only say that you have to follow the Ekadashi next time whenever it comes. That's the only thing. Otherwise, like that's the only way. अगर आप प्रायश्चित पूछेगा तो यही एक वे है. नेक्स्ट टाइम जब एकादशी आएगा, whenever the भीमा एकादशी comes, you have to plan in advance कि आप वो टाइम पे you stay in some favorable environment and try to observe this fast very carefully. Okay.
Okay, so we can end the session here. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.